वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। ये जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त, ये जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल और इस अल्फा सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन वीडियो में बताया था कि आप लोग अल्फा सीरीज में 3 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, यानी अल्फा सीरीज में आप लोग 3 मंत्री को मार रहे हैं। पहला मंत्री अपना है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथ। जो लोग जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए मैथ, और जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए बायो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का तीसरा चैप्टर आईसीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नोट्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस 15 ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा सीबीएसई और बिहार बोर्ड के, कि आखिर सीबीएसई में प्रीवियस 15 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और बिहार बोर्ड में पिछले 15 साल में कितना क्वेश्चन पूछा। दोस्तों, अब तक की बात करें तो अब तक अल्फा सीरीज में मैं आपको क्लास 12 मैथ्स का 2 चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करा दिया हूँ। 2 चैप्टर यानी डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का नोट्स प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप उसको जरूर देखिएगा। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ दे दिया हूँ, और उस पीडीएफ में आपको प्रीवियस 15 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा कि आखिर कितना मैट्रिसेस में कितना क्वेश्चन पूछा गया है और कितना डिटरमिनेंट में क्वेश्चन पूछा है। तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्लास 12 मैथ्स का ओवरव्यू देता हूं कि आखिर मैथ्स में कितना चैप्टर कवर करना है। देन मैं आपको आईसीएफ का नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, क्लास 12 मैथमेटिक्स को देखें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अपन लोगों को क्लास 12 में कितना चैप्टर कवर करना है और इन चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने एग्ज़ाम में। तो इसमें सबसे पहले देखें तो सबसे पहले इसमें अपना चैप्टर आता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन। उसके बाद दूसरा है अपना डिटरमिनेंट, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद अपना आता है रिलेशन फंक्शन एंड ग्राफ। उसके बाद आईसीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद एलसीडी लिमिट वाला चैप्टर है। उसके बाद डिफरेंशिएशन। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद इंटीग्रेशन, और देन एरिया बाउंडेड कर्व। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद वेक्टर, और उसके बाद 3 एंड लास्ट अपना प्रोबेबिलिटी। तो अब तक की बात करें तो अब तक मैं आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का नोट्स प्रोवाइड करा दिया हूं, और साथ ही साथ इस दोनों चैप्टर का मैं सीबीएसई और बिहार बोर्ड का प्रीवियस 15 ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया हूं कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब देखेंगे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के वीडियो में, जो कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस से 2023 सीबीएसई में 11 नंबर का पूछा गया था, और वहीं 2022 में 12 नंबर का। और आईआईटी की बात करें तो आईआईटी 23 और 22 में 8-8 नंबर का पूछा गया था। आईसीएफ की बात करें यानी आईसीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगा। तो आईसीएफ सीबीएसई की बात करें कि सीबीएसई में पिछले 2 ईयर में कितना नंबर का पूछा गया है, तो 2023 में अपना 3 नंबर का पूछा गया है, और वही 2022 में भी 3 नंबर का पूछा गया। और जेई में आईसीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसको किसी और चैप्टर में मिलाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा अपना सीबीएसई और जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना पूछा गया है। तो अब बिहार बोर्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड में आईसीएफ से 2023 में 17 नंबर का पूछा गया है। 2023 में 17 नंबर का पूछा गया है, और वही 2022 की बात करें तो 13 नंबर का, और 2021 में 21 नंबर का आईसीएफ से पूछा गया है। तो दोस्तों, ये रहा अपना आईसीएफ का किस ईयर में कितना नंबर का पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, ये इस ओवरव्यू के बाद मैं आपको आईसीएफ का नोट्स दिखाने जा रहा हूँ, और साथ ही उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आईसीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नोट्स देखें तो दोस्तों, आईसीएफ में कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इसमें सिर्फ फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में अपना सिर्फ फार्मूला है। तो आप इन फार्मूलाज को याद करेंगे, यानी फार्मूला को आप पूरा अनकॉन्शियस माइंड में याद कर लेंगे तो ही क्वेश्चन बनेगा। आईसीएफ में सिर्फ आपको फार्मूला मिलेगा। तो ये रहा 2 पेज में अपना फार्मूला। आप इन फार्मूला को बार बार पढ़ेंगे, एकदम रिमेंबर कर लेंगे अनकॉन्शियस माइंड में। दोस्तों, अब क्वेश्चन की बात करें कि किस एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपना सबसे पहले बिहार बोर्ड में देखते हैं। तो बिहार बोर्ड में दोस्तों, आप उन लोगों को 2010 से बात करें तो 2010 से लेकर अब तक 80 क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड में 2010 से लेकर अब तक सिर्फ आईसीएफ से डायरेक्ट 80 क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों, वही सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में आपको 2008 से लेकर अब तक 2023 तक
42 क्वेश्चन पूछा गया है सीधा डायरेक्ट ICF से। और दोस्तों ये रहा आपका आंसर शीट। आप पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप आंसर मिला सकते हैं। दोस्तों ये रहा अपना नोट्स ICF का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस 12 से 15 ईयर क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और ये रहा आपका नोट्स, आप इन नोट्स को पढ़ेंगे। नोट्स यानी आपका फार्मूला, पूरा फार्मूला आपको एक जगह दे दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा अपना ICF का नोट्स। इस नोट्स में बेसिकली आपको फार्मूला है, इस चैप्टर ही फार्मूला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर ही फार्मूला है। बिना इस फार्मूला को रिमेंबर किए हुए इसका एक भी क्वेश्चन आप हिला नहीं सकते। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम अनकॉन्शियस माइंड में रिमेंबर करिए। अनकॉन्शियस माइंड इन द सेंस, आपको एक बार फिर से रिमेंबर करा दूं कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप शुरू कार चलाना सीखिएगा। तो कार चलाना सीखिएगा तो अगर आपके सामने कोई आदमी आया तो आपको तो कार को तो स्लो करना पड़ेगा, इसके लिए आप ब्रेक मारिएगा। फिर आपको खाली रोड मिला तो आपका पैर क्लच पर ले जाइएगा, क्लच जातिएगा, उसके बाद गियर चेंज करिएगा, उसके बाद एक्सीलरेटर डालिएगा, आप कार को भगाइएगा। फिर कोई आदमी आया आप ब्रेक डालिएगा, फिर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ऐसे आपको प्रैक्टिस करिए। इसको बार बार प्रैक्टिस करना। आप इसको और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। महीना 2 महीना के बाद आपको एकदम ये कार चलाना अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कोई भी आदमी आएगा ऑटोमेटिक आपका ब्रेक लगेगा, खाली रोड मिल गया आप ऑटोमेटिक गियर चेंज करके एक्सीलरेटर डालेगा, आपको ऑटोमेटिक कार भगाइएगा। तो इसी प्रकार होता है अनकॉन्शियस माइंड। आप जितना बार बार फार्मूला का प्रैक्टिस करिएगा, जितना बार बार क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जितना बार बार क्वेश्चन में फार्मूला लगाइएगा, आपका ये फार्मूला एकदम अनकॉन्शियस माइंड में चल जाएगा। उसके बाद आप सीधा एकदम गाड़ी दौड़ाइए, फार्मूला याद कर लिए, अब एकदम गाड़ी दौड़ाइए। और जो लोग सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते हैं वो लोग आप इस फार्मूला को याद कर लिए, उसके बाद आप NCERT सॉल्व करिए। और NCERT सॉल्व करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और इसके बाद भी आपका अगर टाइम बचता है तो आप कोई अदर बुक पर शिफ्ट हो सकते हैं। और जो लोग JEE की तैयारी करते हैं वो लोग NCERT तो जरूर करें। फार्मूला रिमेंबर करने के बाद, फार्मूला को अनकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद आप NCERT तो जरूर सॉल्व करिए। और इन बोर्ड्स के क्वेश्चन पर आप दिमाग नहीं लगाइए, आप सिर्फ इन बोर्ड्स के क्वेश्चन को देख लीजिए कि आखिर इसमें क्या क्या है, इसका लेवल क्या है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज के डेट में आपका प्रीवियस ईयर से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। आप IIT की तैयारी करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। दोस्तों अंत में आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। ये जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त, ये जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त, तुझसे मिलने वो सितारा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।